दोस्तों यह स्टोरी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात है दोस्तों, ललित की भाभी रिया के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि दोस्तों उनकी कमर में लचक आ गई थी। और ललित जो था वह रिया के बेडरूम में आया और बोला कि चलिए भाभी आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पे बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। रिया ने दोस्तों उसे मना करते हुए कहा कि नहीं, रहने दो ललित, मैं खुद कर लूँगी। ललित ने कहा आप खुद से बाम तो ज़रूर लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, इससे आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों यह कहकर ललित कुर्सी से उठकर बेड पर रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताइए कहाँ पर लगाना है। तब दोस्तों रिया जो थी वह ललित की हमदर्दी और फिक्र देखकर उसे मना नहीं कर पाई और हकीकत में दोस्तों दर्द का बहाना बनाकर ललित को सिर्फ वो परेशान करना चाहती थी और वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपने कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा कि यहीं पर लगाओ। अब दोस्तों ललित जो था वह थोड़ी सी बाम को अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे रिया के कमर पर मलने लगा। अब दोस्तों जैसे ही उसका हाथ रिया के पीठ पे पड़ी उसे एक सुकून का एहसास हुआ। ललित ने दोस्तों धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दिया और उसके हाथों का स्पर्श रिया को बहुत ही आरामदायक लगा। और जब जब ललित के हाथों की उंगलियां उसके कमर बंद के पास आई, रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और ललित की मदद का आभार माना। ललित ने पूछा कि भाभी ज़्यादा दर्द आपको कहाँ हो रहा है। अब दोस्तों रिया उस समय थोड़ी तो असमंजस में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी कि थोड़ा सा नीचे है। ललित ने दोस्तों फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही दोस्तों वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन रिया को ललित के हाथों का स्पर्श बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था। अब ललित बोलता है कि भाभी जी अगर आप सलवार को थोड़ा सा साइड कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, ललित ने कहा। रिया दोस्तों थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी अपनी वह सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नारे के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरीके से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। ललित ने कहा कि भाभी जी आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही ज़्यादा गोरी है। ललित की दोस्तों इस बात पे रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन दोस्तों वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए वह उसे कुछ देख नहीं सका और उसे पूरा यकीन था कि ललित उसकी देखभाल में ही जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। ललित ने दोस्तों थोड़ी देर तक और मालिश किया और जब रिया ने कहा कि अब ठीक है तो वह चुपचाप से उठकर ऊपर चला गया। रिया को दोस्तों आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों के बाद दोस्तों किसी ने उसको इस तरीके से ध्यान दिया था जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा हुआ था। ललित के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला और अगली सुबह दोस्तों जब वह जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। और नहाने के बाद रिया ने बहुत ही सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी और नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। ललित के काम पर जाने का समय हो चुका था। जैसे ही दोस्तों वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई तो ललित सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रही हैं भाभी जी और लगता है कि कल की मालिश का असर हुआ है, ललित ने दोस्तों मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें लिया के रिवाज और फिर सैंडल पे पड़ी। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता। ललित दोस्तों थोड़ा शर्माते हुए बोला कि भाभी जी आज आपने हमेशा की तरह हील का सैंडल पहना है तो मुझे लगा कि कमर का दर्द आपका ठीक है। रिया ने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल सही पहचाना तूने, अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर के आती हूँ। फिर दोनों दोस्तों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच ललित ने रिया से पूछा कि भाभी जी क्या आप कभी साड़ी नहीं पहनती हैं क्या। रिया ने जवाब दिया कि पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। ललित ने कहा क्यों, तो वह बोली कि बस इसलिए क्योंकि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा और मेरा ख्याल है कि आप पे साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। फिर कार्तिक जाते समय बोला कि भाभी जी मैं रात का खाना बाहर से लेकर आऊँगा, आप बनाइएगा मत। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। तो ललित ने कहा कि अगर किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो बता दीजिए, मैं लेकर आऊँगा। इस पर रिया ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और फिर ललित के जाने के बाद वो छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर ललित के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान रिया को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा नजर आया तो उसे बाहर निकाला तो उसे आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई।
वह एक दोस्तों सफ़ेद रंग का रेशमी रुमाल था जो कि शायद किसी लड़की का था। रिया ने दोस्तों उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि यह किसी के व्यक्तिगत वस्त्र सामान हो सकता है जो गलती से यहाँ रह गया हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की यह घटना याद आई। रोहन और रिया इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे और उसे लगा कि यह कपड़ा शायद रीना का ही होगा। रिया ने कपड़े को उठा कर देखा तो उस पर कुछ सफ़ेद दाग नजर आए। उसे समझते देर न लगी कि आखिर वे लोग कैसे हैं। अब इन दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी दोस्तों अचानक बाहर मेन दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और वापस आकर दरवाजे की ओर देखा और उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली कोमल भाभी दरवाजे पर खड़ी थी और तब बोलती है कि अरे भाभी मैं अभी आती हूँ। रिया ने जल्दी से ही कार्तिक का कमरा बंद किया और नीचे आके दरवाज़ा खोला। कोमल जो कि पड़ोस में रहा करती थी और अपने उम्र के 36वें साल में थी और घर में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। कोमल अक्सर दोपहर में रिया के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें किया करती थी। और उस समय उस दिन भी रिया और कोमल ढेरे इधर उधर की बातें कर रही थी। और कोमल के जाने के बाद रिया ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया और सुबह दोस्तों ललित ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने एक नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाला खूबसूरत सैंडल भी पहन लिया। ललित के आने का समय भी हो चुका था और वह अब शाम के करीब 5 बजे ही आ गया। अब दोस्तों जब रिया ने दरवाज़ा खोला तो ललित उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगा और उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख रिया मुस्कुराते हुए आदा से बोली कि ऐसे क्या देख रहे हो ललित। ललित दोस्तों मुस्कुराते हुए बोला कि वाकई भाभी आज आप इस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब दोस्तों यह कह करके वह अंदर आ गया और साथ में दोस्तों वह रात का भोजन भी लेकर के आया था। अब भाभी से बोलता है कि भाभी अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, आप एक गिलास शरबत बना देंगी। अब दोस्तों इस बातों को सुनकर रिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद दोस्तों ललित जो था वह ऊपर चला गया और फ्रेश हो करके जब नीचे आया तो उसने दोस्तों एक आरामदायक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए था। अब दोस्तों रिया जो थी वह जब इसको देखती है, रिया ने दोस्तों शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसके वहाँ पर कूलर लगा हुआ था। ललित दोस्तों रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और रिया जो थी दोस्तों वह भी बेड पर टांगे नीचे लटका कर उसके सामने ही बैठ गई। दोनों ने दोस्तों इधर उधर की बात की और इस दौरान ललित ने रिया से पूछा कि भाभी अब आपकी कमर का दर्द कैसा है। दोस्तों रिया मुस्कुराते हुए बोली कि अरे अब तो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और कल तुमने इतनी अच्छी मालिश जो की थी। ललित ने दोस्तों अपना शरबत का गिलास वहीं टेबल पर रखते हुए कहा कि भाभी आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाए। रिया ने मना करते हुए कहा कि नहीं ललित अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों ललित ने कहा कि भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता, चलिए लेट जाइए। रिया ने दोस्तों उसकी बात को टाल ना सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली कि अच्छा बाबा अगर तू मानता नहीं है तो लेटती हूँ, पहले सैंडल तो उतार दूँ। दोस्तों सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए। ललित ने दोस्तों थोड़ी चंचलता से कहा। रिया को उसकी बातों पे हंसी आ गई और वह उसकी बात को मानकर बेड पर ही लेट गई। उसने साड़ी पहना हुआ था इसलिए उसकी कमर ललित की नज़रों के सामने थी। ललित ने बाम को अपनी उंगलियों पर लगाया और रिया की कमर की मालिश करने लगा। रिया ने कार्तिक से पूछा कि एक बात बताओ ललित, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना। कार्तिक दोस्तों थोड़ा शर्माते हुए बोला कि जी भाभी आप बिल्कुल ही सही कह रही हैं, आपको अजीब लगेगा लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाली सैंडल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आप तो हमेशा हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनती है। रिया मुस्कुराते हुए बोली कि अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है और मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी भावनाओं को बिल्कुल ही समझती हूँ। ललित की हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत ही ज़्यादा आराम मिल रहा था। अब ललित के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे। रिया के मजाक को मूड को देखते हुए ललित ने भी दोस्तों थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा कि भाभी आपकी त्वचा कितनी नरम है और अगर आप चाहें तो साड़ी को थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। रिया ने दोस्तों थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा सा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आराम हो सके और उसे पिछली रात की मालिश से बहुत ही ज़्यादा आराम मिला था, इसलिए दोस्तों वह उसने ज़्यादा नाकुर नुकुर नहीं किया। और जैसे ही रिया ने साड़ी को ढीला किया
ललित ने साड़ी को धीरे से नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छे से उसके कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय रिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दीबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे अब थोड़ी सी असहजता महसूस हुई और उसने तुरंत ही दोस्तों स्थिति को संभालते हुए साड़ी को सही किया और ललित को रुकने का संकेत दिया। ललित ने दोस्तों बिना कुछ कच कहे धीरे धीरे रिया की कमर की मालिश जारी रखी। अब उसे जैसे ही गहरा सुकून मिल रहा था, उससे मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। ललित ने मालिश जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। रिया को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि ललित ने थोड़ी और ज़्यादा हिम्मत कर ली है और उसने महसूस किया कि उसके पीठ पीछे के निचले हिस्से में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। रिया को दोस्तों यह महसूस हुआ कि उसकी साड़ी को थोड़े और ढीले हो गए हैं और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने होठों अंदर की बेचैनी को रोकने की कोशिश कर रही थी। ललित दोस्तों उसकी त्वचा पे बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन रिया को महसूस हो रहा था कि रिया की हरकत अब और ज़्यादा बढ़ गई है। रिया ने दोस्तों अभी कोई आपत्ति नहीं जताई तो ललित ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया और यह स्थिति रिया के लिए बहुत असहज थी, लेकिन दोस्तों उसने कुछ भी नहीं कहा और थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि ललित अब सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है। तो अब उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मालिश को रोकने का इशारा किया और थोड़ी देर के बाद जब ललित ने गलती से रिया के पीठ के पिछले हिस्से को छुआ तो रिया अचानक से चौंक गई और उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो और उसने तुरंत ही ललित का हाथ पकड़ के उसे दूर कर दिया और घबराहट से बोली कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। ललित और रिया तुरंत दूर हो गई और वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और ललित भी दोस्तों इस स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। रिया को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी और वह घबराहट से उठ के बेड से खड़ी हो गई और जैसे ही दोस्तों वह खड़ी हुई उसके साड़ी ढीला होने के कारण नीचे गिर गया, जिससे कि वह एकदम असहज हो गई। रिया ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटीकोट को उठाने लगी। तभी दोस्तों उसे समझ नहीं आ रहा था इस स्थिति में वह क्या करे, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। ललित खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ललित ने उसके घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। रिया ने ललित से कहा कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब ये सही नहीं लग रहा है, हमें रुकना चाहिए। ललित ने दोस्तों उसकी बातों को अनसुनी कह दिया और वह रुका नहीं और बस फिर क्या था, शाम के समय रिया और उसका किरायादार एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां दोनों के बीच नज़दीकियां उत्पन्न हो गई और रिया की सांसें तेज हो गई और उसका शरीर दोस्तों कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिससे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि रिया पूरी तरह से इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी और अब दोनों बिना किसी बातचीत की स्थिति में ही आगे बढ़ रहे थे। ललित की नज़दीकी ने उसे असहज कर दिया, लेकिन रिया ने उसे रोकने के बजाय उसे जारी रहने दिया और अब रिया के मन में उलझन थी और वे समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। उसके दिमाग में दोस्तों एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था। ललित ने दोस्तों इस नज़दीकी को बढ़ाते हुए रिया को शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे कि रिया और भी ज़्यादा असहज हो गई और आखिरकार रिया ने भी महसूस किया कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और अब उसे रोकना ठीक नहीं होगा। फिर भी दोस्तों सब कुछ हो जाने के बाद सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान से गुजर जाने के बाद की शांति होती है और उसने तुरंत ही ललित को पीछे हटने को कहा। रिया खुद को संभाले हुए अपने सांसों को नियंत्रण करने लगी और थोड़ी देर के बाद ललित भी अपना सर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारा इस कहानी को घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, हैरान करना या परेशान करना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना था। तो दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।